और ये सिर्फ तभी समझ आती है बात जब पहले ये निराकार अपने हिस्से आ जाए ये दर्शन करके, तो फिर ये पता चलता है कि जब ये आत्मा परमात्मा का ही मिलन हो गया है, ये एकत्व बन गया है, तो यही एकत्व ब्रह्मांड के कण कण तक भी बन गया है। और फिर क्या फर्क कि कोई कैसा है कैसा नहीं। तो ये इंसानों ने जो नफरत के कारण खुद बनाए हैं, ये अभी भी जीते जी समय है कि नफरत के कारण खुद ही मिटा दें। ये परमात्मा के संग जो भी हुआ, तो हर एक में परमात्मा का अंश ही नजर आया, सब पूजनीय लगे। तो कैसे समाज में और भी हम कुरीतियों की ओर नजर डालें, तो ये नशे की भी बात जहाँ होती है, तो ये कोई सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है ये प्रॉब्लम। ये तो देखा जाए तो समाज में ये नौजवानों क्या उनके माता पिता की जनरेशन या उनसे भी ऊपर ये नज़र आता है। अक्सर छोटे छोटे बच्चे भी आके ये बताते हैं, अरदास करते हैं कि घर के बड़े नशे की ओर चल पड़े हैं, वहाँ ये घर का माहौल बड़े ही खराब कर रहे हैं। तो बात कोई ये नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम युवाओं की है या बड़ों की, ये तो बुद्धि की बात है कि कैसे हमने क्या चुनना है। ये परमात्मा का एहसास हो गया, जीवन में परमात्मा आ गया, तो बुद्धि हमेशा सही चीज़ ही चुनेगी। ये बात ही एक मन में डाल के कि एक चीज़ें तो संसार में सब हैं, अच्छी भी बुरी भी, पर हमें क्या पकड़ना है, हमारी चेतनता क्या है, हमारे लिए क्या फ़ायदा देगी। और ऐसा कोई लालच का फ़ायदा नहीं कि किसी की प्रॉपर्टी या पैसे हड़पने की बात हो रही है। यहाँ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और खुद की बेहतरी की बात हो रही है। यहाँ तो फिर कैसे ये चुनाव की बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की ओर ही जाने की बात। और ये सब अपने आप ही ये समझ आ जाती है जब परमात्मा समझ आ गया, जब परमात्मा जीवन में आके ये प्रेम का नाता बन गया। ये प्रेमा भक्ति शब्द तो सिर्फ 2 प्रेमा भक्ति, पर ये एहसास कितना बड़ा कि ये भक्ति प्यार की, और प्यार से कायम विश्वास हुआ। ये जैसे अभी सत्संग में जिक्र हो भी रहा था, ये भय की भक्ति नहीं है, प्रेमा भक्ति है। ये कोई लालच की भक्ति नहीं है, कोई लेन देन की भक्ति नहीं है कि परमात्मा का नाम लो ताकि परमात्मा हमारे काम करता जाए। ये परमात्मा तो कोई लालची नहीं है, या फिर ना ही परमात्मा को कुछ ऐसा पड़ा है कि कोई मेरा नाम ले। नहीं, ये तो हमारे ही बेहतरी की बात है कि हम जीवन में भक्ति लाएं, हम जीवन में एक वो अवस्था जो सिर्फ प्यार के ऊपर, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर टिकी, तो फिर वाकई ही ये हर एक में प्यार हमें नज़र आने लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर प्यार है। हमारे अंदर प्यार इसलिए है क्योंकि परमात्मा ही प्यार है, और परमात्मा हर जगह है, हर किसी में है। ये भेदभाव फिर ऊंच नीच के, भाषाओं के नहीं रह जाते। तो बात वही कि अपने आप को अपनी ही नज़र में हम इतना बड़ा बनाने की कोशिश में अक्सर ये गलती कर देते हैं कि यहाँ तो अहंकार आया ही, हमारा नुकसान तो हुआ ही, कि अपने लिए हमने ऐसी धारणा बना ली कि ये नज़र हमारी खुद को इतना सुप्रीम देख रही है कि सब नीचे। पर ऐसी अवस्था में हम अपने गुणों को खोते रहते हैं, हम दूसरों के गुणों से कुछ सीख ही नहीं पाते, क्योंकि लगता है कि हम में जो खूबियां हैं वो और किसी में नहीं, तो हम किसी और से क्या सीखेंगे। तो बात यही कि सीखने वाले तो कण कण से शिक्षा लेते हैं। ये बात समझ जाते हैं कि जब परमात्मा ही इतना ये फॉरगिविंग की कोई गलती है, साथ ही
ये मन में बस बख्शवाने के भाव हैं। तो हम क्यों इंसानों को जज करने लगते हैं? हम क्यों हर एक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में लगते हैं? ये ठीक है, ये गलत है, उसने ये किया, ये बोला, इस इंसान के दिमाग में इस समय ये चल रहा होगा, तभी मुझे टेढ़ी नज़र से देख रहा है। ये तो बात खुद के अंदर ही है, कमियां जो हम इधर उधर देख रहे हैं। वरना तो जब ये परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा की बनाई रचना भी पूर्ण, सभी के अपने अलग अलग स्वभाव हैं, चाहे तो वो स्वभाव में हम कमियां देखेंगे तो कमियां ही दिखेंगी, खूबियां देखेंगे तो वो ही नजर आएगा। तो सिर्फ ये ही पैरामीटर ये हमने बना दिया कि अगर हमारे जैसा है, हमारे जैसा स्वभाव है तो ये इंसान अच्छा है, वरना तो नहीं। तो ये गलती हमारी है, क्योंकि एक अच्छाइयों को चुनेंगे तो ही हमारे वो नीयत में अच्छाई, वो नज़र में अच्छाई बनेगी, वो हमारे स्वभाव में अच्छाई बनेगी। तो ऐसी अच्छाई को हर कोई अपने हिस्से में ला सकता है, जो एक टेम्पररी बात नहीं कि मानवीय गुण कुछ टेम्पररी ही टाइम के लिए जीवन में आए, पर ये मानवीय गुण हर समय हर पल में जब हमारे अंदर रहेंगे तो फिर किसी के साथ बनावटी व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा। जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत हो जाएंगे किसी के सामने, और उसी में ये अच्छाई का भाव रहेगा, दूसरे का दर्द समझने का, ना कि अपना दर्द समझाने का। अक्सर ऐसी भी बात आ जाती है कि हम मन हल्का करना है, इसकी आड़ में चुगली करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। किसी एक को तो बोल देते हैं पहले कि ये इंसान ने कुछ ऐसा कहा तो आपसे हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप करीबी हो, मन हल्का हो जाएगा, और उस इंसान की जो भी चीज़ ठीक नहीं लगी सामने रख दी। तो अगर वाकई ही मन हल्का तक बात है तो किसी तक अपने बात शेयर कर ली, वो एक इंसान तक, तो मन हल्का हो जाना चाहिए। पर यहाँ अब नीयत की बात आती है। शायद नीयत ही ये है कि अलग अलग इंसानों को पकड़ के किसी एक की सारी बुराइयाँ मन हल्का करने की आड़ में बोलते ही रहें, ये चर्चा करते रहें, देखो वो इंसान ठीक नहीं है, मुझे इतना डांटा, मुझे इतने गलत शब्दों का प्रयोग किया मेरे साथ, और उस इंसान को भी यही बोल रहे हैं कि आपसे मन हल्का कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। फिर तीसरे चौथे हर किसी से किसी एक व्यक्ति की ही बुराई करते जा रहे हैं। तो ये तो फिर एक कहाँ की ही समझदारी है, हमारा इसमें क्या ही फायदा होगा कि हर एक की नज़र में अपने आप को बेचारा बना भी लिया तो ठीक है, सब हमें एक अच्छे मन से वो सपोर्ट तो देंगे, पर क्या हमें वो सपोर्ट की ज़रूरत है भी कि नहीं? क्योंकि यहाँ हमारी नीयत सपोर्ट से आगे बढ़ने की बात नहीं कर रही थी, हमारी नीयत सिर्फ 10 लोगों के आगे किसी एक की बुराइयाँ उछाल रही है। तो बात वही कि हम अपने हिस्से क्या ले रहे हैं, क्या चुन रहे हैं, कैसी नीयत रख रहे हैं। और यहाँ जहाँ नीयत की भी बात है, वहाँ एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, कि ये परमात्मा ने कर्म करने की आज़ादी दी है, वो कर्मों को नीयत ने सबसे पहले संवारना तो है, पर ये फिर उस आड़ में भी कि कुछ कर्म कर दिया, दूसरे को चोट पहुंच गई और फिर बोल दिया कि मेरी नीयत तो ठीक जगह थी, ये चोट आप तक अगर पहुंची तो ये समझ लें मेरी नीयत ठीक थी। चलो 1-2 बार ऐसे हो गया, पर अगर हर बार हो रहा है तो हम फिर अपने अंदर आत्ममंथन करके देखें कि सिर्फ ये इतना ही बोल के मेरी नीयत ठीक थी और एक्शंस दूसरे के साथ गलत कोई हर्टफुल बात कर दी और वहाँ फिर आड़ नीयत का ले लिया कि नीयत ठीक थी। तो यहाँ भी जिम्मेवारी अपने कर्मों की उठानी है। नीयत अच्छी होना बहुत अच्छी बात है, पर उसको करेक्टली अपनी सोच में, शब्दों में, एक्शंस में भी लाना उतनी ही ज़रूरी बात है।
तो दातार कृपा करे, हर कोई हर एक मानव से प्यार करने लगे।